बरेली हिंसा मामले पर पुलिस का एक्शन तेज हुआ। मौलाना तौकीर रजा का करीबी और हिंसा का दूसरा मास्टरमाइंड नदीम गिरफ्तार। शाहजहांपुर से पुलिस ने दबोचा। नदीम ने ही भीड़ को इकट्ठा करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। एक हफ्ते से कर रहा था हिंसा की प्लानिंग। यूपी पुलिस के एक्शन से दंगाइयों में खौफ। गिरफ्तार आरोपियों ने माफी मांगकर एनकाउंटर न करने की गुहार लगाई। बरेली में इंटरनेट सेवा पर पाबंदी पर एक दिन और इसे बढ़ाया गया। 30 सितंबर तक इंटरनेट और एसएमएस सेवा बंद रहेगी। यूपी के सीतापुर के एक स्कूल में हिंदू छात्र से आई लव मोहम्मद का पोस्टर बनवाने पर विवाद हुआ। अभिभावकों ने बवाल किया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने स्कूल प्रबंधक शौकत अली को गिरफ्तार किया। पोस्टर बनवाने वाली टीचर भी पुलिस हिरासत में ली गई। यूपी के फतेहपुर में विवादित पोस्टर लगाने वाले 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। पोस्टर को पुलिस ने हटाया। यूपी के शाहजहांपुर में अब आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर विवाद हुआ। हिंदू संगठनों के विरोध के बाद पुलिस ने पोस्टर हटवाए। राजस्थान के बांसवाड़ा में गरबा पंडाल में नाम बदलकर घुसा मुस्लिम युवक। हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं के पकड़ने पर पोल खुली। रेहान त्रिवेदी नाम रियान खान किया। एशिया कप जीतने के बाद भारतीय टीम ने ट्रॉफी नहीं उठाई। एसीसी चीफ मोहसिन नकवी से भारत ने विजेता कप की ट्रॉफी लेने से इनकार किया। पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी की बेशर्मी। नियम कानूनों को ताक पर रखकर होटल ले गए ट्रॉफी। बीसीसीआई ने जताया कड़ा एतराज। मोहसिन नकवी की शर्मनाक हरकत पर बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा, पाकिस्तानी नेताओं के हाथों टीम इंडिया के ट्रॉफी लेने से इनकार करने का मतलब ये नहीं है कि वो ट्रॉफी और मेडल अपने साथ होटल लेकर जाएं। भारतीय टीम ने बिना ट्रॉफी के जीत का जश्न मनाया। पीसीबी चीफ से ट्रॉफी न लेने पर सूर्य कुमार यादव का बयान, ये भारतीय टीम का निजी फैसला। जसप्रीत बुमराह ने हारिस रऊफ को बोल्ड कर मनाया जश्न। इरफान पठान ने ट्वीट कर मजाक उड़ाया, कहा फ्लाइट लैंड करा दी। पाकिस्तान को हराकर भारत ने 9वीं बार जीता एशिया कप का खिताब। पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। पूरे टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारा भारत। बीसीसीआई ने एशिया कप की विजेता टीम के लिए कड़ा और बड़ा ऐलान किया। प्लेयर्स और सहायक स्टाफ को बीसीसीआई 21 करोड़ का इनाम देगी। एशिया कप जीतने के बाद टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव का बड़ा ऐलान। एशिया कप के सभी मैचेस की फीस पहलगाम हमले के पीड़ितों के लिए दान की। एशिया कप में पाकिस्तान पर भारत की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। सोशल मीडिया एक्स पर पीएम मोदी ने पोस्ट किया, खेल के मैदान पर भी ऑपरेशन सिंदूर, यहां भी नतीजा वही, भारत जीता। एशिया कप में टीम इंडिया की जीत से बौखलाया पाकिस्तान। पीएम मोदी की बधाई वाले पोस्ट पर पाक रक्षा मंत्री भड़के। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र देख तिलमिलाए ख्वाजा आसिफ। मैच खत्म होने से पहले ही दुबई के स्टेडियम से बाहर निकले पाकिस्तानी फैंस अपनी टीम को खरी खोटी सुनाते दिखे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी जीत को की बधाई दी। लिखा, एक अद्भुत जीत, हमारे लड़कों ने एक बार फिर धूल चटा दी। भारत का जीतना तय है, चाहे कोई भी मैदान क्यों ना हो। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने भारतीय क्रिकेट टीम को एशिया कप जीतने पर बधाई दी। कहा, बहुत खुशी की अनुभूति हो रही है। पाकिस्तान की जुबान बोले संजय राउत 15 दिन पहले नकवी के साथ फोटो खिंचवाई थी। अब ये लोग देश को नौटंकी दिखा रहे हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक ड्रामा ही ड्रामा। उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का पोस्ट, एशिया कप से मिले रेवेन्यू से पाकिस्तान मुरीद के जैसे आतंकी शिविरों का फिर से बड़ा करेगा। एशिया कप में भारत की शानदार जीत पर बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, यह बहुत बड़ी जीत है, देश का तिरंगा ऐसे ही फहराते रहें। देश भर में आधी रात को मना भारतीय टीम की जीत का जश्न। इंदौर में सड़कों पर झूमते गाते नजर आए फैंस। रांची में ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर थिरके टीम इंडिया के फैंस, तिरंगा लहराकर खुशी का इजहार किया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सड़कों पर लोग उतरे। एशिया कप के फाइनल में भारत की जीत का जश्न मनाया। सिलीगुड़ी में टीम इंडिया की जीत की खुशी में झूमी महिलाएं, लोगों के सिर चढ़ी जीत की खुमारी। लखनऊ में भी मना भारतीय क्रिकेट टीम की जीत का जश्न। बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई खुश नजर आया, नाचते गाते जश्न मनाया। अयोध्या में संतों और स्थानीय लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम की जीत की खुशी मनाई। हनुमान जी को लड्डू चढ़ाकर प्रसाद बांटा। संतों ने कहा, एशिया कप फाइनल में भारत की जीत बहुत बड़ी खुशी, अधर्म पर धर्म की विजय हुई है। प्रयागराज में भी आधी रात को सड़कों पर उतरे लोग, आतिशबाजी कर टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाया। गाजियाबाद में भारतीय टीम की जीत पर लोग झूमे, आतिशबाजी की रोशनी से जगमगाया आसमान। दिल्ली एनसीआर के दुर्गा पूजा पंडाल में जीत का जबरदस्त जश्न। भारत की जीत के साथ ही पंडाल में झूमते दिखे फैंस, लोगों ने लगाए वंदे मातरम के नारे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। मुजफ्फरपुर, चेरापल्ली, दरभंगा मादर जंक्शन और छपरा दिल्ली ट्रेन को रवाना किया। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, बिहार में विकास की गंगा बह रही है। आज बिहार का बजट 3 लाख करोड़ से ज्यादा का है। बिहार बीजेपी ने मैनिफेस्टो कमेटी की घोषणा की। प्रेम कुमार समेत 13 लोग कमेटी में शामिल। बिहार चुनाव में एनडीए में सीट बंटवारे पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, दशहरा बाद सीट शेयरिंग पर बात होगी। तेजस्वी यादव ने पोस्ट कर लिखा, अपराध और भ्रष्टाचार पर कोई समझौता नहीं करता, चाहे कोई हो, अपना या पराया। लालू के बेटे तेज प्रताप सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से नाराज हुए। कहा, पटना आने पर उन्होंने मेरा फोन नहीं रिसीव किया, मैसेज का जवाब भी नहीं दिया, इसलिए मैंने उन्हें किया ब्लॉक।
पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ पहुंचे डिप्टी सीएम अजीत पवार। नगर निगम के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। शहर से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा। तेलंगाना में ग्रामीण स्थानीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान। एमपीटीसी जेडपीटीसी के 2 चरणों और ग्राम पंचायत के 3 चरणों में चुनाव होंगे। एमपीटीसी जेडपीटीसी चुनाव का पहला चरण 23 अक्टूबर, दूसरा चरण मतदान 27 अक्टूबर को। ग्राम पंचायत चुनाव का पहला चरण 31 अक्टूबर, दूसरा 4, तीसरा 8 नवंबर को। कुरुक्षेत्र दौरे पर सीएम नायब सिंह सैनी। लाडवा में पेपरलेस रजिस्ट्री ट्रैकिंग पोर्टल लॉन्च किया। कीनिया के नौसेना कमांडर मेजर जनरल पॉल ओवरू भारत दौरे पर। दिल्ली में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारतीय नौसेना प्रमुख से मुलाकात हुई। गृहमंत्री अमित शाह ने फिर दोहराया नक्सलवाद को खत्म करने का संकल्प। नक्सल मुक्त भारत कार्यक्रम में कहा 31 मार्च 2026 तक आतंक पूरी तरह नक्सलों का खत्म हो जाएगा। नक्सलियों को अमित शाह की चेतावनी। कहा निर्दोष लोगों को मारने वालों को गोली का जवाब गोली से देंगे। नक्सलियों के पास बहुत कम वक्त है। गृहमंत्री ने कहा हमारी सरकार ने नक्सलियों की रीढ़ की हड्डी तोड़ी। नक्सलियों के लीगल और मीडिया सपोर्ट को खत्म किया। छत्तीसगढ़ के कांकेर में एनकाउंटर। सुरक्षा बलों ने 3 नक्सलियों को ढेर किया। घुसपैठ को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। कहा बांग्लादेशी घुसपैठियों से डेमोग्राफी बदली। ओम शांति बहुत हुआ, अब ओम क्रांति होगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के यूएनजीए भाषण पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा शेर की खाल पहनने से गीदड़ शेर नहीं बन जाता। एकनाथ शिंदे का बयान। बोले शेर तो एक ही है और उसका नाम नरेंद्र मोदी है। पाकिस्तान को अपनी हद में रहना चाहिए। देहरादून में दुकानदारों के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। नई जीएसटी दरों के बारे में चलाया जागरूकता अभियान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वदेशी उत्पाद अपनाने की भी अपील की। गढ़ी कैंट बाजार इलाके का दौरा किया। लखनऊ में सीएम योगी का जनता दर्शन कार्यक्रम। सीएम ने जनता दर्शन में लोगों की समस्याओं को सुना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करूर में अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की, हालचाल जाना। भगदड़ में 40 लोगों की मौत, 95 लोग घायल। करूर भगदड़ मामले में टीवीके पार्टी ने साजिश का आरोप लगाया। कहा डीएमके के नेताओं ने हादसे की साजिश रची। टीवीके ने मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया। भगदड़ की जांच सीबीआई या एसआईटी से कराने की मांग की। टीवीके पार्टी के अधिकारियों समेत कई लोगों पर केस दर्ज। अटेम्प्ट टू मर्डर समेत कई धाराओं में एफआईआर। तमिलनाडु के एडीजीपी ने स्टोन पेल्टिंग की बात को गलत बताया। कहा हमारी जांच में ऐसा कुछ नहीं मिला। रिटायर्ड जज अरुणा जगदीशन ने भगदड़ वाली जगह पर जांच की। तमिलनाडु सरकार ने अरुणा को जांच की जिम्मेदारी सौंपी। भगदड़ में घायल 95 लोगों का करूर गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल में इलाज जारी। भगदड़ में 40 लोगों ने गंवाई जान। तमिलनाडु बीजेपी नेता के अन्नामलाई ने सवाल खड़े किए। कहा सीएम ने जांच का जिम्मा सिर्फ अरुणा जगदीशन को दिया, ये जांच कैसे हो सकती है सही। भगदड़ पर के अन्नामलाई ने कहा भीड़ का अनुमान लगाना और उसके अनुसार सुरक्षा का इंतजाम करना पुलिस की जिम्मेदारी। कर्नाटक के कलबुर्गी में सरदागी पुल के पास भीमा नदी बेसिन के इलाके में बाढ़ जैसे हालात। पानी में डूबे कई खेत। ड्रोन तस्वीरें सामने आई। महाराष्ट्र के भिवंडी में लगातार बारिश से हाल बेहाल, सड़कें दरिया में बदली। महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी के उफान से बाढ़ जैसे हालात। घाट पर बने कई मंदिर और दुकानें डूबी। नालंदा के हरनौत में ढलाई के दौरान निर्माणाधीन पुल गिरा। मलबे में दबकर कई लोग जख्मी हुए, अस्पताल में भर्ती किए गए। नालंदा में निर्माणाधीन पुल गिरने की घटना पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा अब तक बिहार में 16 ब्रिज गिर चुके हैं, इस बार सरकार ही गिर जाएगी। हर घटना में सीएम अपने मंत्रियों को बचाते हैं। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि इस पुल को नगर निगम ने बनाया है, इसकी शटरिंग गिरी है और इसमें कुछ मजदूर घायल हुए हैं। पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है। सेक्सुअल असॉल्ट केस का आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती 5 दिन की पुलिस रिमांड पर है। 24 सितंबर को हुई हिंसा के बाद से लेह में धारा 163 लागू, जगह जगह सुरक्षा कर्मियों की तैनाती। दिल्ली पुलिस ने महिपालपुर इलाके से 2 बदमाशों को डिटेन किया। वीजा अवधि खत्म होने के बाद भी 2 साल से रह रहे थे। यूपी के हापुड़ में दबिश देने गई पुलिस की टीम पर दबंगों का हमला, पुलिसकर्मियों की वर्दी फटी, मामला दर्ज। यूपी के मुजफ्फरनगर में एनकाउंटर में 1 लाख का इनामी बदमाश नईम कुरैशी घायल, लूट के मामले में था वांटेड। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई, एक बदमाश के पैर में गोली लगी, दूसरा गिरफ्तार। तमंचा, कारतूस, चोरी की बाइक, 25 एटीएम बरामद। बदमाश के खिलाफ दर्ज हैं कई चोरी के केस। वाराणसी में रेस्टोरेंट के बाहर नकाबपोश दबंगों ने फायरिंग की, 4 बाइक से आए थे 10 नकाबपोश हमलावर। दबंगों की पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद। वाराणसी के कचहरी
चौड़ी चौराहे पर बुलडोजर की कार्रवाई, सड़क चौड़ीकरण के लिए 13 मकान टूटे। हॉकी के महान खिलाड़ी पद्मश्री मोहम्मद शाहिद का मकान भी ध्वस्त हुआ। वाराणसी के एडीएम सिटी का बयान, जिन 13 मकानों को तोड़ा गया उसका मुआवजा पहले ही दिया जा चुका है। मुआवजा लेने के बाद भी मकान नहीं हट रहे थे। अमेठी के ऑपरेशन लंगड़ा में 24 घंटे में दूसरी मुठभेड़, पुलिस की गोली लगने से शातिर चोर घायल। नोएडा में बीच सड़क पर जानलेवा स्टंटबाजी, ट्रैफिक पुलिस ने 35,000 का चालान काटकर गाड़ी सीज की। यूपी के प्रयागराज में काली स्वांग के दौरान हवाई फायरिंग करने वाला अरेस्ट हुआ, कई राउंड फायरिंग की थी। लखनऊ के गोमती नगर में एक शख्स ने 9वें फ्लोर से कूद कर दी जान, सुसाइड की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं। सीतापुर में 1 महीने से आतंक मचाने वाला तेंदुआ पकड़ा गया, गौशाला के पास लगाए गए पिंजरे में फंसा, ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। यूपी के बहराइच में मारा गया आदमखोर भेड़िया, रेंजर ने कहा टीम ने घेर कर गोली मारी। डीएफओ ने भेड़िए की मौत को संदिग्ध बताया। 17 दिनों के अंदर आदमखोर भेड़िए के आतंक की वजह से लोग काफी परेशान। पंजाब के मोगा में घर के बाहर से एक्टिवा चोरी, वारदात सीसीटीवी में कैद हुई, चोरों की तलाश में पुलिस जुटी। अमृतसर में खालिस्तानी स्लोगन लिखने वालों का एनकाउंटर, विदेश में बैठे बाबा बब्बर खालसा के आतंकियों के इशारे पर काम कर रहे थे चोर जो हुए गिरफ्तार। फायरिंग कर भाग रहे एक आरोपी के पैर में पुलिस ने गोली मारकर उसे दबोचा। 3 और बदमाश पुलिस की घेराबंदी में पकड़े गए। शारदीय नवरात्र का 7वां दिन आज दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में सुबह की गई आरती। नवरात्र के 7वें दिन मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी मंदिर में देवी मां की भव्य आरती हुई, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सेवा पखवाड़ा के तहत श्री माता वैष्णो देवी मंदिर परिसर में स्वच्छता अभियान का आयोजन, एलजी मनोज सिन्हा ने सफाई की। अमेरिका